जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सावधान हो जाओ आर्मी की भर्ती देखने वाले सभी लड़के, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं। जी हां, अगर आप भी सेना भर्ती की तैयारी करते हैं तो आपकी 5 गलतियां आपको भर्ती होने के बाद भी आपको आर्मी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो चलिए, आर्मी के ऑफिशियल साइट पे कुछ नोटिस जारी हुई हैं पहले की और आज की, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इन बातों को कंफर्म करने के लिए आपको आर्मी का हेडक्वार्टर का नंबर भी दिया जाएगा, आप इन बातों को कंफर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं बताने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो हर लड़के को इस बात की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, ऐसी 5 नोटिफिकेशन जिसे आप फॉलो अगर नहीं करते हैं तो अगर आप जो भर्ती होते हैं तो आपको भर्ती होने के बाद भी आर्मी से बाहर निकाल दिया जाता है। खासतौर से ज्यादातर 90% लड़के जीडी की भर्ती देखते हैं। ठीक है, जीडी की भर्ती देखते हैं क्लास 10th पास, उसके बाद ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, हवलदार। ठीक है, अन्य बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें जो लड़के देखते हैं भर्ती। ठीक है, तो उन सभी लड़कों के लिए सबसे बड़ी अपडेट मैं लेके आ चुका हूं। ठीक है, और नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका मतलब आपको बताऊंगा, और उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो भर्ती में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसकी गारंटी हम देते हैं आपको 100%। ठीक है, 100% इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। तो चलिए, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जानकारी देने से पहले बता दें, आप भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, उस पर क्लिक कर दीजिए। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आर्मी की हर एक छोटी से छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी जानकारी आपको मिल सके। और एक छोटी सी जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है, और एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। ठीक है, तो चलिए इस जानकारी को आप लोग को बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये बता दूं कि आप अगर भर्ती देखते हैं तो कुछ नियमों के अंतर्गत आपको नियम फॉलो करने रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, उसके बाद टैटू, मतलब कई सारी बातें आ जाती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन है जो जनरल ऑफ इंडिया एंड हेडक्वार्टर द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, लड़कों के लिए। और नोट, जो इंपॉर्टेंट नोटिस होता है वो क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे रिक्वायरमेंट इज फ्री, इसमें कोई घूसखोरी, पैसा वगैरह का कोई भी वो नहीं होता है। ठीक है, तो इन 5 बातों को ध्यान से आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, जो आप लोग को जानना जरूरी है हर एक सेना भर्ती देखने वाले लड़के को। देखिए, सबसे पहले नोटिस क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। एवरी कैंडिडेट हु इज पार्टिसिपेटिंग फॉर इनरोलमेंट इन इंडियन आर्मी शुड बी अवेयर दैट इज फंडामेंटल राइट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ आर्मी एक्ट 1950 एंड आर्मी रूल्स 1920 एंड 21 1944 एंड undertaken to be all by selected candidate is requirement rally that fundamental rights to as per act 1950। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब आप लोग साफ यहाँ देख सकते हैं, जो उम्मीदवार होता है, ठीक है, उम्मीदवार, हर उम्मीदवार जो सेना में भाग लेता है, ठीक है, जो सेना में नामांकन कराता है, भाग लेता है, भारत के संविधान के अनुसार उसे कुछ नियमों का पालन करना रहता है। ठीक है, और उस पर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और कोई भी एक केस जो आपको वहां पे पुलिस चौकी से वेरिफिकेशन में रोकता है, वहां पे आपको डिसलाइन, यानी सिलेक्शन होने के बाद भी आपको रोक दिया जाता है। ठीक है, डिस्पैच के टाइमिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी आप पे केस कर देता है किसी भी लीगल इशू को दिखा के, तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप भी अगर सेना भर्ती की तैयारी करते हैं तो एक ही मैं सजेशन दूंगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। ठीक है, जब भर्ती हो जाइएगा तो भले ही आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल में भर्ती होने से पहले इन सब मामलों में ना पड़े। ठीक है, क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो अनुशासन के हिसाब से जो रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन टैटू से रिलेटिव है। कैंडिडेट हैविंग परमानेंट टैटू ऑन ए बॉडी ऑफ एनी पार्ट्स विल बी, यहाँ पे डिवाइडेड, यानी वंचित, उसे वहां नहीं लिया जाएगा। अगर आपके बॉडी के पार्ट्स पे कई सारे टैटू हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। लेकिन लेस ए स्मॉल, अगर कोई छोटा मोटा टैटू है और उसका टैटू का एक पॉलिसी होता है, टैटू का एक नियम होता है। आर्मी के वेबसाइट पे जाएंगे और टैटू पॉलिसी देखेंगे तो उसका नियम होता है। अगर हाँ केवनी के नीचे है, छोटा मोटा है, नाम जैसा या सिंबल जैसा है तो चल जाता है। अगर आपने किसी धार्मिक का नाम इंक्लूड किया है, कोई देवी देवता का या फोटो बनवा लिया है, तो दिक्कत होती है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे टैटू अगर है तो ये भी आप लोग के लिए 99.9%
यहाँ पे आप लोग के लिए खराब है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन था। चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक और नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। चलिए इस नोटिफिकेशन को आपको डिटेल में हिंदी में भी बता देता हूँ। अगर आप मिसलीडिंग करते हैं इंडियन आर्मी के साथ तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप कोई धोखाधड़ी करते हैं इनके साथ तो आप लोग को वहाँ पे खारिज भी सब कुछ कर दिया जाता है। ठीक है, और निकाल भी आपको दिया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने धोखाधड़ी करके कोई भी जाली डॉक्यूमेंट से अपना फॉर्म भर के आपने भर्ती देख लिया और आप लोग का डिस्पैच का टाइमिंग आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वेरिफिकेशन के समय आप लोग का, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आधार नंबर मांगता है, और आधार नंबर के नीचे कुछ नोटिफिकेशन लिखी रहती है जो लड़के कभी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जब भी आप अपनी प्रोफाइल बनाइएगा और नीचे कॉर्नर में आधार वेरिफिकेशन का पेज आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है कि आप खुद सहमति दे रहे हो वहाँ पे कि मेरी पूरी जानकारी आधार कार्ड से आप लोग ले सकते हैं। आपने इंडियन आर्मी गवर्नमेंट को ये अप्रूवल दिया है, तो वो आपकी सारी डिटेल ऐसे कंफर्म वेरिफिकेशन करते हैं कि इंडियन के नागरिक हो, यहाँ की लोकेशन है, यहाँ के निवासी हो। ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट वगैरह सेंट्रल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ओरिजिनल सर्टिफिकेट है कि नहीं, इनमें अगर आप कोई गलतियां करते हैं तो वहां पे भी आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे और दो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों, पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को देख लेते हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इसे लेके देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट इज फ्री नॉट फॉर पेड, यहाँ पे ऑन मेरिट। देखिए यहाँ पे मेरिट पे भर्ती होती है। ठीक है, मेरिट पे सिलेक्शन होता है। अगर फिजिकल मेडिकल एग्जाम निकाल लेते हो तो मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में आपको भर्ती लिया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि आप लोग पैसा दो हम आपको करा देंगे, तो आपको कोई पैसा कहीं पे नहीं करना रहता है। फिजिकल मेडिकल वगैरह एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पैसा चलता है। पेपर लीक होता है तो उस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाता है, दोबारा पेपर कराया जाता है। हाँ, मेडिकल में मैं सुनता हूँ कि घूस वगैरह चल जाता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। और फिजिकल में तो घूस का नाम भी मत लेना, क्योंकि किसी का बाप भी दौड़ नहीं निकलवा सकता है, वो तो खुद से निकालनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, रस्सी पे ही अगर तुम्हारे पिताजी खड़े हैं तो हो सके तो रस्सी का टाइम थोड़ा ज्यादा दे दें और तुम्हें पकड़ लें, वो बात हो सकती है। ये मैंने अक्सर ऐसे केस देखे हैं। लेकिन आप लोग अगर किसी पे डिपेंड हो रहे हो तो गलत बात है। ठीक है, ये सब फेक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन था। और हाँ, ड्रग्स वगैरह कोई ऐसा नशीली पदार्थ लेके दौड़ते हो और उन्हें मेडिकल के बाद पता चलता है कि तुम्हारे बॉडी से ऐसा कुछ, एक्सरे वगैरह टेस्ट के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ मिला है, तो वहां पे भी आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और चलिए एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑफ द पोस्टर कैन बी चेंज एनी टाइम, कैंडिडेट हु रिक्वायर्ड टू कीप themselves update requirement, check all details before we amend the facility updates requirement, office can be contacted during work। अगर कुछ भी ऐसा फॉर्म भरते समय गलत होता है या गलत डॉक्यूमेंट यूज हो जाता है या आप किसी चीज का इस्तेमाल करने की जगह दूसरी चीज का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ड्यूरिंग वर्किंग डेज, मतलब उस काम को उस भर्ती को देखने के प्रोसेस में ही आप अपने सेंटर पे कांटेक्ट करके उसे सही करा सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके। ठीक है, यहाँ पे मैंने, और आप लोग वहाँ पे ऑफिस पे जाके आप लोग सही करा सकते हैं। कितने लड़के सोचते हैं कि मेरा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, निकाल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप सेंटर पे जाओ, वहाँ पे एडवाइस लो, सही कराओ। अक्सर वहाँ पे लोग सही से काम नहीं करते हैं, बट आप लोग एप्लीकेशन भी डाल सकते हो इसके लिए। ठीक है, अब चलिए नीचे आपको नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर कोई अब भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे फैक्स है, फैक्स कर सकते हो, आर्मी को करवा सकते हो दुकान पे जाके। नहीं तो ये हेडक्वार्टर का नंबर है। ठीक है, ये तो हरियाणा का कैंट का है। यहाँ पे भी मतलब ऑल ओवर इंडिया का सभी रूल नियम एक ही होता है, तो ये नंबर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग को जानकारी समझ में आ गई, और अब भी कोई पर्सनली क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। फॉलो करेंगे, मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है राकेश SY2 RAKESHSY2। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट यानी रियलिटी, क्या क्या आर्मी का रूल है, नियम है, छोटा बड़ा, सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म भरने में दिक्कत वगैरह हर चीज बता देते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।